अस्सलाम वालेकुम। आगे हम प्रीपोजिशन का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आपने मेरे पहले लेक्चर्स में ये अनाउंसमेंट सुनी होगी। हम 6 क्लास 7 क्लास एंड 8 क्लास के स्टूडेंट को, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को, फ्री में एक 2 मंथ का कोर्स दे रहे हैं, जिसमें बोलना, इंग्लिश ग्रामर एंड वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्टों के सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है जी। इसकी फ़ीस कुछ नहीं है, 2 मंथ का कोर्स है। ये आप ऑनलाइन क्लास की एडमिशन ले सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास पहले से है या नहीं है तो नोट करें, 0340273447 ठीक है जी। इस पर आप कांटेक्ट करके हमारे एडमिन से अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। ये क्लास अप्रैल में स्टार्ट होगा। ठीक है जी। एंड अब हम चलते हैं हमारे क्लास की तरफ। आज का देखें, पहले ये देखें इन्फिनेटिव एंड जेरंड। मैंने ऊपर लिखा, लेकिन अब ये फ़ोटो थोड़ा कट हो चुका है। चेक करें, टू रन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर चेक करें। उसके ऊपर भी टू गो लिखा हुआ है, लेकिन टू गो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जब भी टू के बाद वर्ब की, टू के बाद याद रखें, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इस फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है जी। मैं बोलूँ आई हैव टू प्ले, हैव टू प्ले, टू के बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म आया तो हम इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। उसके बाद देखें, जब भी जेरंड, जेरंड ऊपर लिखा हुआ है, चेक करें। जेरंड मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो काम करे नाउन का। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेट काम करे नाउन का। जैसे मैं बोलूँ आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पर स्विमिंग तैरना होती है, लेकिन तैरना यहाँ पर नाउन का काम करना है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह पे आती है तो नाउन का काम करती है। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ राइटिंग इज़ गुड, यहाँ पर राइटिंग वर्ब नहीं है, राइटिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे आई है तो जेरंड बनेगी। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाउन होती है। ठीक है। तो ये आपको मैंने इन्फिनेटिव जेरंड बताया। अब हम रूल की तरफ चलते हैं। देखें, यहाँ पर कह रहा है जब प्रीपोजिशन के बाद, के फौरन बाद, जब प्रीपोजिशन के फौरन बाद फेल लगाया जाए वर्ब। देखें, प्रीपोजिशन जब आ जाए उसके बाद वर्ब लगाते हैं तो वो जेरंड की फॉर्म में लगाएं। उसके बाद जब भी यूज़ करो तो जेरंड की शक्ल में लगाएं। जो भी वर्ब है उसको मतलब कि फोर्थ फॉर्म में लगाना है। देखें, सेंटेंस से पहले लिखा हुआ ही इंसिस्टेड ऑन, यहाँ पर सी लिखें, सीज लिखें, सीन लिखें, साल लिखें या क्या लिखें। तो देखिए मैंने क्या बोला, प्रीपोजिशन के फ़ौरन बाद जब भी वर्ब आ जाए तो उसको हम फोर्थ फॉर्म में लिखते हैं। जिस फोर्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं, जेरंड। तो ये जहाँ पर जेरंड के फॉर्म में लिखा आएगा। यहाँ पर देखें, ही इंसिस्टेड ऑन, सी नहीं होगा, सीइंग हर होगा। ठीक है। टू सी इज अनकरेक्ट। जब हम लिखते हैं ना ही इंसिस्ट टू सीइंग हर, सॉरी टू सी, तो ये गलत रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखें, नेक्स्ट देखें, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हेयर, नहीं टू हियरिंग, क्योंकि मैंने बताया टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। ये यहाँ पर मैंने क्या, जेरंड नाउन का काम करते हैं। नाउन तो कभी फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखें, टू हेयरिंग यूर स्टोरी। ठीक है। देखें, जब भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो हम उसको फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उस फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं जेरंड। नेक्स्ट देखें, ही इज़ गुड एट टेलिंग टेल्स। ठीक है। यहाँ पर एट के बाद, एट प्रीपोजिशन काम कर रहा है, उसके बाद टेल आया है, टेलिंग नहीं आया है, सॉरी टेलिंग आया, टेल नहीं आया है। टू टेल यहाँ पर गलत रहेगा। देखिए, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ समलिंग। ठीक है। सगमिलिंग, समलिंग मतलब नशा करना। ठीक है। यहाँ पर देखें, आप के बाद डायरेक्ट उन्होंने सगमिलिंग, स्मेलिंग, ठीक है, उसका वर्ड यूज़ किया है। ठीक है। जो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो खैर है, लेकिन माना इसकी होती है नशा वापराना। ठीक है। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। यहाँ पर देखें, शी इज़ फॉन्ड ऑफ क्लाइंब, नो क्लाइंब टू, ऐसे भी नहीं होगा। देखें, शी इज़ फॉन्ड टू क्लाइंब, ये भी गलत होगा, क्योंकि आप प्रीपोजिशन काम करता है उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो करेक्ट क्या लगेगा, शी इज़ फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग। नेक्स्ट देखें, आई कैन नॉट गो ऑन बाथिंग हेयर। ठीक है। ऑन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर। ठीक है। एंड देखें एट्थ सेंटेंस, आर यू अफ्रेड ऑफ। यहाँ पर कुछ ना वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने आप के साथ हो, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं ना, वो भी याद रखें, ये ऊपर चेक कर सकते हैं। जैसे गो ऑन, फांड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ, आप जो ऑफ आ चुका है, ऑफ प्रीपोजिशन काम कर, तो मैंने अब यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाऊंगा। टेकिंग टू हिम, ये देखें, ये सेंटेंस पहले आज तक 2-3 टेस्टर्स में चेक किया है, वे पे ये जेरंड का यूज़ बहुत हुआ है। ठीक है।
यहाँ पर देखें 9वां नंबर सेंटेंस, आई एम क्वाइट यूज टू। यहाँ पर देखें आपने ये सेंटेंस एक टेंस सुना होगा हैबिचुअल, टू के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ पर यूज के बाद टू आई है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेटिंग लगाऊंगा, ठीक है, टू वेट नहीं लगाऊंगा। आई एम क्वाइट टू, यहाँ पर उसके बाद वेटिंग है ना, यहाँ पर वेटिंग नाउन का काम कर रहा है। इन क्यूज, ठीक है। नेक्स्ट 10वां नंबर सेंटेंस चेक करें, डू नॉट फील लाइक गोइंग फॉर अ स्विम, ठीक है। यहाँ पर स्विमिंग होगा, स्विम नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक बुक से करे इनकरेक्शन हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम जेरेंट पढ़ रहे हैं तो फोर्थ ही फॉर्म आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पोर्शन है कुछ प्रीपोजिशन होता है जो हम गलत यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जहाँ पर हम प्रीपोजिशन का यूज़ बिल्कुल नहीं करते। अब हम चलते हैं उसके तरफ। देखें कुछ मैंने यहाँ सेंटेंस रिकॉर्ड किए हैं, आपके सामने है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आई ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमेसल। देखें यहाँ पर लिखा है ऑर्डर के बाद प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते नहीं करते हैं, ठीक है, अगर फेल के तौर पर आए। यहाँ पर ऑर्डर्ड वर्ब की फोर्थ और सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है, तो उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज़ हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सेंटेंस गलत है। देखें ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमेसल, ठीक है, ये गलत है क्योंकि ऑर्डर के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता। तो करेक्ट क्या होगा, देखें ही ऑर्डर माई डिसमेसल, ठीक है। नेक्स्ट देखें द सेकंड नंबर सेंटेंस, द बुक रिजेंबल्स टू देट। देखें रिजेंबल्स के बाद जब रिजेंबल वर्ब का काम कर रहा है तो उसके बाद प्रीपोजिशन भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टू है ना, ये गलत है क्योंकि रिजेंबल के बाद प्रीपोजिशन आता नहीं। तो करेक्ट ये क्या रहेगा, देखें द बुक रिजेंबल्स देट, यहाँ पर रिजेंबल के बाद भी प्रीपोजिशन हम यूज़ नहीं कर सकते। देखें थर्ड नंबर सेंटेंस चेक करें, आई शैल इन्फॉर्म टू योर फादर। देखें यहाँ पर भी कह रहे हैं इन्फॉर्म अगर फेल के तौर पर आया है तो हम उसके बाद प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर करेक्ट क्या रह गया, इन्फॉर्म के बाद टू का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो करेक्ट ये होगा, देखें आई शैल इन्फॉर्म यूर फादर, जस्ट इतना। आगे देखें आई एम टायर्ड विथ हिज वर्क। यहाँ पर देखें यहाँ कुछ नया चीज़ आई है, ठीक है। आई एम टायर्ड विथ नहीं होता है, टायर्ड टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है। आई थिंक मैंने अगले लेक्चर में आपको सिखाया होगा। आई एम टायर्ड विथ नहीं, टायर्ड टू होता है। तो करेक्ट क्या होगा, आई एम टायर्ड ऑफ माई वर्क। देखिए ये होती है करेक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। यहाँ पर देखें कुछ प्रीपोजिशन आपका रिपीट होगा एंड क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी रिपीटेशन हो जाएगी और कुछ नया चीज़ मिलेगी, वो भी आप चेक करें। देखें सेंटेंस पांचवा देखें, ही वाज एंग्री अपॉन मी। ये अपॉन नहीं आता है, ठीक है। एंग्री के बाद मी एज ए ना प्रोनाउन जो इंसान के लिए यूज़ होता है, तो हम विथ लगाएंगे, ठीक है जी। तो ही वाज एंग्री अपॉन नहीं, करेक्ट क्या होगा, ही वाज एंग्री विथ मी, ये करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें 6 नंबर सेंटेंस, ही कंप्लेंड अपॉन मी। अपॉन मी नहीं होता है, अगेंस्ट मी, क्योंकि जो शिकायत होती है वो हमेशा मुखालफत में की जाती है। तो वो मेरे मुखालफत है ना, तो मैं अगेंस्ट लगाऊंगा। तो याद रखें कंप्लेंट के बाद अगेंस्ट आता है। राइट विथ इंक, ये सेंटेंस पहले आ चुका है, ठीक है, ये याद रखें, ये वाइवा के टाइम भी ये पूछते हैं। राइट विथ इंक ये गलत होता है, राइट इन इंक, ठीक है। राइट के जब उसके बाद इंक का यूज़ हो रहा है ना, इंक के साथ इन होता है, ठीक है। 8वां नंबर सेंटेंस देखें, ही वॉज अक्वाइटेड फ्राम द चार्ज। तो ये अक्वाइटेड फ्राम नहीं होता है, अक्वाइटेड ऑफ होता है। तो देखिए करेक्ट क्या होगा, ही वॉज अक्वाइटेड ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट देखें, आई एड्रेस्ड टू हिम इन हार्श वर्ड। एड्रेस्ड टू, एड्रेस्ड के जब वर्ब का काम कर रहा है तो उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। तो देखिए आई एड्रेस्ड हिम इन हार्श वर्ड, ये करेक्ट रहता है, प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। शी बस्ट इन टीयर्स, बस्ट इन नहीं बस्ट इन टू होता है। तो करेक्ट क्या होगा, शी बस्ट इन टू टीयर्स। देखे ही, ये मैंने सेंटेंस आपको पढ़ा चुका हूँ। ही डाइड फ्राम फेवर, जब बीमारी आ जाती है ना तो हम ऑफ लगाते हैं। तो ये करेक्ट क्या होगा, आई ही डाइड ऑफ फेवर करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ही डाइड विथ हंगर। यहाँ पर हंगर ना, हंगर बीमारी नहीं है, तो यहाँ पर मैं फ्राम लगा सकता हूँ, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, ही डाइड फ्राम ऑफ, डाइड ऑफ भी करेक्ट रहेगा, डाइड फ्राम भी
यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं, फ्राम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हंगर लास्ट हमारा देखे सेंटेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है शी पार्टेड विथ हर फ्रेंड्स, ये गलत है। देख करेक्ट ये होगा शी पार्टेड फ्रॉम हर फ्रेंड्स। पार्टेड मतलब जुदा होना, ठीक है। तो विथ मतलब जुदा नहीं होता, विथ मतलब इकट्ठा करते हैं, साथ में होता है, लेकिन अलग करने के लिए हम फ्रॉम यूज लगाते हैं, ठीक है जी। तो पार्टेड फ्रॉम करेक्ट होता है, ठीक है जी। एंड थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें।